हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड वालों के लिए हम लोग देखने वाले हैं। यानी बोर्ड में जो हिंदी में जो है आपका जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोल रहा है, भारतीय युग के निबंधकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए, भारतीय युग के जो निबंधकार हैं वो है बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगा, कई बार मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निर्मला। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तितली। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पंच पात्र दिया गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है आपका है परीक्षा गुरु। इसके लेखक अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, इसके लाला श्री निवास दास, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, अखरावट के रचनाकर हैं, यानी अखरावट के रचनाकर कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जयसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया संत कबीर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भिखारी दास। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया घना नंद दिया गया है। तो देखिए, अखरावट जो रचना है वो जयसी के द्वारा रचा गया है। जयसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। क्या नाम है, तो मलिक मोहम्मद जयसी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तार सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1954 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1943 में। ऑप्शन नंबर सी में 1938 में। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 1936 में दिया गया है। तो देखिए, जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन जब हुआ था वो हुआ था 1943 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मान लो भाई। इससे बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखिए है क्या, लहरों के राजहंस के रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो प्रेमचंद्र दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, लहरों के जो राजहंस है ये रचना मोहन राकेश के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर छः को। क्वेश्चन नंबर छः में दिया गया प्रेम सागर किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर किसकी होना चाहिए, किसकी रचना है, ठीक है। तो प्रेम सागर जो है किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, जय शंकर प्रसाद। तो देखिए, प्रेम सागर जो रचना है ये भी महत्वपूर्ण रचना है, आप इस पर भी स्टार लगा लो, ठीक है। इस पर कॉपी पे नोट करिएगा, अच्छे से याद करिएगा इसे, ठीक है। तो प्रेम सागर जो रचना है वो है लल्लू लाल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कामायनी किस विधा की रचना है, यानी कामायनी जो है किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निबंध। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नाटक दिया है। तो देखिए, कामायनी जो रचना है एक प्रकार का ये महाकाव्य है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कामायनी किसके द्वारा लिखा गया, यानी कामायनी के रचनाकार कौन है, तो आप बताओगे जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, यानी हिंदी एकांकी का जनक जो है किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राम, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा बोल सकते हैं, या फिर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, किशोरी लाल गोस्वामी, सॉरी किशोरी लाल। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, राधा कृष्ण दिया गया है। तो देखिए, हिंदी एकांकी के जनक जो माने जाते हैं वो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है रचना, इसको भी आप टिक लगा लो, ठीक है। रचना नहीं है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, आप इस पर भी स्टार लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है निबंध, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, जीवनी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आवारा मसीह, सबसे पहले आप समझना पड़ेगा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा को उपन्यास विधा में रचा है, यानी उपन्यास इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोल रहा है, छायावाद के कवि हैं, यानी छायावाद के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुंवर नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो देखिए छायावाद के जो कवि हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि बताइए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तब भी आपको जयशंकर प्रसाद पर ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद हैं, और ये इसमें कवि तो और भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो प्रेमचंद्र दिया गया है। ये महत्वपूर्ण रचना है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हो। तो रस मीमांसा जो है रचना, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं। आप इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया शोक, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तुरंत दिया गया है। तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अधिकार में उपसर्ग है। क्या बोल रहा है, अधिकार में उपसर्ग है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उपसर्ग होता क्या है भाई। तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के पहले यानी प्रारंभ में लगता है, शुरुआत में लगता है। जैसे एक शब्द पीछे है कार, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, अधि। तो यही अधि जो है हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया भाई। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो अधि हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है मिठाई शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर उपसर्ग पूछा था, ये 1 नंबर का फिक्स है आपका आना है, और ये भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 100 आउट ऑफ 100 मान लो भाई। ये आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मिठाई में प्रत्यय है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, यानी अंतिम में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है मीठा ई, इसमें क्या ध्वनि निकल रहा है, आई ध्वनि निकल रहा है। यहाँ पर आई ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो प्रत्यय है यहाँ पर लगा हुआ है, तो आई प्रत्यय जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, यानी अच्छे शब्द का जो है तद्भव आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दांत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आंख, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो हाथ दिया गया है। तो अच्छी का मतलब क्या होता है, तो अच्छी का मतलब होता है आंख, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पताका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया हेम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अमीय, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया अश्व दिया गया है। तो देखिए घोड़ा को हम लोग अश्व बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, तो ये सब बोलते हैं, तो इसका अश्व जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है समाज से उठाया गया, आपके एग्जाम में समाज से भी एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है भाई। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, त्रिकोण में कौन सा समास है। क्या बोला, त्रिकोण में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, कर्मधारय समास। तो देखिए मैंने बताया था आपको, जब कभी आपको किसी समास में ऐसा लगे कि उसमें गिनती गिना रहा है, जैसे यहाँ पर भाई त्रिकोण यानी 3 कोण, त्रिकोण का ये क्या है, ये त्रिभुज यानी त्रिकोण ही है, तो है जिसमें 3 कोण बनते हैं, एक ये एक ये एक ये।
तो त्रिकोण यानी यहाँ पर गिनती गिना जा रहा है, तो वो समास हो जाएगा द्विगु समास, बिल्कुल आपको आसानी से कर देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऋण संधि, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, आयादी संधि। तो मैंने आपको बताया, जब शब्द के बीच में कोई शब्द अगर अधूरा आपको दिखाई दे वहां पे, तो वहां पर आप लगाओगे किसको, ऋण संधि को लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है पठामी रूप है पठ धातु का। तो देखिए पठामी जो है वो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यानी बहुविकल्पी में 20 ही क्वेश्चन आने हैं, तो मैं 20 करके ही बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, तालाब शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तड़ाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है झील, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महासागर। तो देखिए तालाब का जो हमसे तत्सम पूछा है, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी इसमें से क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि भाई हम पढ़ें लेकिन कौन सा पढ़ें जो एग्जाम में है, एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में आने वाला हो, एग्जाम में आने का संभावना हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी इसमें आपको कौन कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग ऐसे समय में डॉट 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 हमारे लिए कोई सहारा, ठीक है, सहारा रहता है, एक ये है महत्वपूर्ण है भाई, इसको आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है हे भगवान डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अंधा बना रही है, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना है, गद्यांश में पढ़ना है भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वर्तमान युग डॉट 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 परिश्रम में समझ जाएगा, एक तो ये है। और चौथे नंबर पे कौन सा, पहले पहाड़ डॉट 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 पुलकित हो उठे। ये महत्वपूर्ण आपके गद्यांश के हैं जो आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अब हम लोग बात करेंगे पद्यांश के बारे में, जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर महत्वपूर्ण पद्यांश। आप भी एक नोट्स बना लो इसको, क्योंकि ऐसे आप लिखोगे ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ हाँ मुझे यही पढ़ना है बस, ठीक है, उसके बाहर से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पद्यांश में आपको पहला वाला जो पढ़ना है वो पढ़ना है चरण कमल डॉट 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 बंदो तिहि पाई, ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरे नंबर पे है उधो मोहि, ठीक है, डॉट 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 हित जतु तात, ये पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आपका क्या है, बुरे बुराई जो तजय, ठीक है, डॉट डॉट लोग उप उत्पातु, एक ये पढ़ना है। और चौथे नंबर पे है क्या, बढ़त बढ़त संपत्ति डॉट 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 समूल को मिलाए, ये वाला आपको पढ़ना है। तो ये 4 इसमें है, 4 उसमें भी, 8 हो गए। 8 गद्यांश आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपको पूरे में पूरे मार्क्स यहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो चलिए और कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी गद्य जो संस्कृत के गद्यांश हैं उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो उसमें से आपको पढ़ना है वाराणसी नाम का एक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंग मेकर है भाई, इसको आप लिख सकते हो। तो वाराणसी सुविख्याता, ठीक है, यम बहु प्रशंसित, ये वाला पढ़ लीजिएगा। एक दूसरे नंबर पे है ऐसा नगर, ये वाला पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे कौन का क्या है, स्मारकम, ठीक है, संस्कृति सदा डॉट 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 दृढ़ता चेती, ये है एक महत्वपूर्ण है। अगला कौन सा पढ़ना होगा, तो मानव जीवनस्य, ठीक है, डॉट 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 स्मारकम संस्कृति है, ये वाला पढ़ना है। तो 4 इसमें भी ये संस्कृत के गद्यांश है, और ये अच्छे खासे नंबर में आते हैं, 6 से आपको 7 नंबर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 6 से 7 नंबर इसका मिलता है वहाँ पर। और अब हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण श्लोक, ये तो एकदम फिक्स रहता है भाई, दो, एक आपको पहले से दिया जाता है एग्जाम में, उसका अनुवाद करना होता है, एक खुद से लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भाग् भवेत्। दूसरे नंबर पे है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति, ठीक है, कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। ये 2 आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये आप लिखोगे तो उसका 2 नंबर मिलेगा। अगर ये एग्जाम में, अगर मान लीजिए ये वाला एग्जाम में आपका है, इसका आप अनुवाद लिखोगे तो उसका आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से 7 नंबर आपका आराम से यहाँ पर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप लोग बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए गद्यांश में आपको जीवन परिचय में क्या याद करना है भाई, देखो गद्य में आपको जयशंकर प्रसाद का याद करना है, जयशंकर प्रसाद का, और एक याद करना है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का।
ये 2 जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा, ये गद्यांश में। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, इतना याद करिएगा। पद्यांश में आप सूरदास का कंप्लीट करेंगे, सूरदास के अलावा एक महादेव वर्मा का कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा तुलसीदास का, 3 इसमें और 2 इसमें, 5 जीवन परिचय आपको याद करना होगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपके हिंदी में 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इतना टॉपिक्स जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको हर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।